एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट और आरपीआई पहले से ही शामिल है। ऐसे में एमएनएस की एंट्री के बाद सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसकी तस्वीर आज मुलाकात के बाद साफ हो जाएगी। लेकिन क्या संभावनाएं हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, राज ठाकरे जो हैं वो 2 सीट की मांग कर रहे हैं और ये दोनों सीट हैं साउथ मुंबई की और शिरडी की। इन 2 सीटों की मांग राज ठाकरे की तरफ से की जा रही है, लेकिन संभावना यह है कि इन्हें इन दोनों में से एक सीट दी जा सकती है और वो सीट है मुंबई साउथ की, जहां पर राज ठाकरे का प्रभाव जो है वो देखा जाता है। और इस सीट पर एनडीए चाहती है कि ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई हो, जो वोट बैंक छिटक सकता है बीजेपी से और छिटक कर उद्धव ठाकरे के साथ जा सकता है। उद्धव ठाकरे को फायदा मिल सकता है। वो वोट बैंक भी छिटके ना, उसे भी लॉक करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है और वो लॉक तभी लग सकता है जब राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इससे मराठा जो वोटर्स हैं वो एनडीए के साथ जुड़ेंगे और जो हिंदू वोटर्स हैं वो भी एनडीए के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि राज ठाकरे एक फायर ब्रांड कट्टर हिंदुत्व छवि वाले नेता हैं। ऐसे में वो अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो इसका फायदा लोकसभा चुनावों में होगा। अब राज ठाकरे को एनडीए में शामिल करने के लिए फरवरी से ही बातचीत चल रही है। दोनों पार्टियों की हिंदुत्ववादी विचारधारा एमएनएस को एनडीए के करीब लाती है। इसके साथ ही साथ बीजेपी को फायदा यह है कि ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग तेज हो जाएगी, मराठी मानुष वोट बैंक बटेगा और इसका सीधा जो फायदा है वो एनडीए को होगा। अब एमएनएस को क्या फायदा है एनडीए में शामिल होने से, ये भी आपको समझा देते हैं। राज ठाकरे की पार्टी में मजबूती आएगी। अभी गिने चुने जगहों पर एमएनएस का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, पहला चुनाव 2006 के बाद, पार्टी गठन के बाद जो एमएनएस ने लड़ा था उसमें एमएनएस को फायदा हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार वोट शेयर घटा, सीटें भी घटती रहीं। ऐसे में एनडीए के साथ जुड़ने से फायदा होगा। 2019 का चुनाव एमएनएस नहीं लड़ी थी, अब 2024 के चुनाव में ताल ठोकती हुई एमएनएस नजर आएगी। तो आज राज ठाकरे को बीजेपी की ज्यादा जरूरत नजर आ रही है। आपको बताएं कैसे नजर आ रही है, वोट शेयर के जरिए समझाते हैं। देखिए, 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने 13 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत रहा था 5.71, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीतने में एमएनएस कामयाब हो पाई थी। वोट शेयर में गिरावट आई थी, 3.15% वोट शेयर राज ठाकरे का रह गया था, उनकी पार्टी का रह गया था। 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो तब भी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी एमएनएस और वोट शेयर फिर घटा था। वोट शेयर घटकर 2.25% हो गया था। इसी वोट शेयर को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए, इन सीटों में इजाफा करने के लिए, लोकसभा चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए राज ठाकरे के लिए एनडीए जरूरी है।